ओम। ओम शांति। मैं आत्मा शुद्ध, शांत, ज्ञान स्वरूप प्रकृति से परे हूँ। मैं आत्मा निराकार इस विश्व को साक्षी होकर निश्चिंत अवस्था से देख रही हूँ। इस संसार में दिखने वाले अनेक दृश्य, सुख, दुख, सब का संबंध केवल मन से है, मुझसे नहीं। मैं आत्मा तो इस संसार के सभी दृश्यों को देखने वाली, ड्रामा को साक्षी होकर देखने वाली दृष्टा हूँ। ना ही मैं करता हूँ और ना ही मैं भोगता हूँ। अपने संपूर्ण स्वरूप में मैं बंधन मुक्त हूँ। ये कर्तापन ही सबसे बड़ा बंधन है। कर्तापन का भाव मुझ आत्मा को इस ड्रामा में बांध देता है और अकर्ता का भाव मुझे इस ड्रामा से मुक्त कर देगा। मैं संपूर्ण मुक्त हूँ। संसार में जो कुछ भी हो रहा है उसको देखते हुए भी मेरा अंतःकरण शीतल है। क्योंकि मैं आत्मा इस संपूर्ण जगत को अपने संपूर्ण रूप से प्रकाशित करती हूँ। इस संसार को देखते हुए ड्रामा से उपराम रहकर परमात्मा को देखना ही कौशल है। ये संपूर्ण ड्रामा, ये संपूर्ण जगत का दृश्य आत्मा से ही तो प्रकाशित है। ये संपूर्ण विश्व मेरे ही अंदर है। जैसे गन्ने के रस में हर एक कण में मिठास व्याप्त है,
वैसे ये संपूर्ण विश्व, इस संसार का ड्रामा मेरे अंदर ही व्याप्त है, कल्पित है। मेरा निज स्वरूप प्रकाश, ज्ञान, शुद्ध ज्ञान ही मेरा स्वरूप है। यह ज्ञान कल्पित ड्रामा संसार मुझ में समा जाता है। मैं संपूर्ण विश्व में ड्रामा में, सीन में व्याप्त होकर भी स्थित हूँ। मेरे समान चतुर कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं ड्रामा के आदि से अंत तक अनेक शरीरों को धारण करके भी शरीर को स्पर्श नहीं करती। मैं तो निर्विकल्प हूँ। मेरी संपूर्ण अवस्था में मैं कुछ भी नहीं सोचती। ये ड्रामा संपूर्ण विश्व मेरे संकल्पों का विस्तार है। मुझ अनंत महासमुंदर में संकल्प रूपी स्वभाव के रूप में ड्रामा के सीन में अनेक तरंगे उठती रहती हैं और फिर समा जाती हैं। अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही ड्रामा के अनेक विषयों में मुझे आसक्ति हुई है। ये संपूर्ण जगत का ड्रामा दिखता जरूर है, पर ये मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मेरे शुद्ध स्वरूप में ये मेरे अंदर बिल्कुल भी नहीं है। मैं पूर्ण हूँ, परफेक्ट हूँ, संपूर्ण हूँ। मैं मुक्त हूँ।
मुझ महासमुद्र के अंदर ये जगत की नैया नौका वायु के समान ये मन यहाँ वहाँ घूमता रहता है। पर इसमें भी मुझे कोई चिढ़ नहीं है। मुझ अनंत महासमुंदर में ड्रामा के अनेक सीन की तरंगे स्वभाव से उठे या ना उठे, उससे मेरे अंदर ना कुछ घटता है और ना ही कुछ बढ़ता है। मैं अत्यंत शांत हूँ। ड्रामा में कुछ होने या ना होने की अपेक्षा ये मुझ आत्मा का स्वभाव नहीं। कुछ भी करने या ना करने का आग्रह नहीं करती मैं। ज्ञान का फल ही अनाग्रह है। आग्रह से मुक्त होना है, सभी इच्छाओं से मुक्त होना है। जब जो मिले जैसा मिले, मैं आत्मा सदा संतुष्ट हूँ। जहाँ जहाँ तृष्णा है वहीं ये संसार है, बंधन है। मैं आत्मा ही परम सत्य हूँ। बाकी ये संसार असत्य है। इस संसार में दिखने वाले देहभान और देह के सभी संबंध विनाशी हैं। मैं आत्मा सदा अविनाशी हूँ। मुझ आत्मा ने अनेक जन्म अपने को ड्रामा में पाप कर्म और पुण्य कर्म के बीच में बंधते देखा। अब पुण्य कर्म भी बहुत हो चुके, अब बस कर, अब उपराम हो जाओ। अपनी सत्य स्थिति में स्थित हो जाओ।
कुछ भी करने को नहीं है। इस संसार में हर एक क्षण, हर एक घटना घटित होने के लिए पहले से नोंद है। इसलिए कुछ सोचने को भी नहीं है। चिंता से ही दुख होता है, और जिसने ये समझ लिया, चिंता छोड़ दी, उससे दुख नहीं होता। कर्म का संकल्प करना या कर्म का त्याग करना, ये दोनों ही देह भान की निशानी है। मैं आत्मा तो साक्षी दृष्टा हूँ। कर्म को करता हुआ देखती हूँ, कर्म को होता हुआ देखती हूँ, और फिर भी उससे न्यारा रहती हूँ। इस संसार के अनेक विषयों में रस या इंटरेस्ट आना ही बंधन है। ना तो मुझे किसी बात में इंटरेस्ट है और ना ही डिसइंटरेस्ट। न राग है, न द्वेष है। गुणों से लपटा हुआ ये शरीर ही स्थित है। आता जाता रहता है। मैं आत्मा तो ना कभी आती हूँ न जाती हूँ। मैं तो अपने स्वरूप में स्थित रहती हूँ। जिसका ये निश्चय है कि मेरे सिवाय कुछ है ही नहीं, उसकी सब अवस्थाएं भीतर ही गल जाती है और वह करता हुआ भी अकर्ता हो जाता है। जिसका चित्त यह कर्तव्य है और यह अकर्तव्य है इत्यादि ऐसे दुखों की ज्वाला में जल रहा है, उससे अकर्तापन के भाव वाले सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। मुझ आत्मा को तो समस्त संकल्पों की शैया पर विश्राम करना है, साक्षी होकर देखना है। जिसमें कोई संकल्प ही नहीं, कोई विषय वासना ही नहीं,
तो उसके लिए करने को भी कुछ भी नहीं। मैं अपने सत्य स्वरूप में स्थित हूँ। अपने परम सुख और आनंद में स्थित हूँ। कुछ करने की आशा भी मिट गई। जब तक अनेक शास्त्र या ज्ञान का अध्ययन ही करते रहेंगे, तब तक ये चित्त शांत नहीं हो सकता। अपने सत्य स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। इसलिए अपने सत्य स्वरूप में स्थित होने के लिए ये सब कुछ भूलना होगा। मुझ आत्मा को अपने शुद्ध स्वरूप में कर्तापन का कोई बोध नहीं। इसलिए ना तो मैं कर्म बंधन में आती हूँ और ना ही कर्म भोग में आती हूँ। जब किसी कर्म का कोई अहंकार नहीं, तो प्रारब्ध भोगने का आभास भी नहीं। मैं तो सदा स्वभाव रहित कर्तापन भोक्तापन से मुक्त हूँ। सदा स्वभाव रहित हूँ। अपने को कर्ता मानना अज्ञान की निशानी है। इसलिए जो अपने को कर्ता मानता है वही फिर कर्मों के फल को भोगता भी है। ज्ञान मन और स्वभाव के अहंकार से मुक्त करता है और केवल साक्षी भाव से जीता है। इसलिए जिसे सत्य ज्ञान है उसमें कर्तापन नहीं होता। वह कर्म का त्याग करके आलसी भी नहीं होता, निष्क्रिय भी नहीं होता। उसमें कर्म का भाव मैं भाव ही नहीं होता, सोचतापन ही नहीं होता। एक योगी एक याद की यात्रा पर होता है। स्मृति और विस्मृति के बीच में झूल रहा होता है, पुरुषार्थ कर रहा होता है। आत्मा को अनुभव करने की साधना कर रहा होता है। पर जो
आत्मा की स्थिति में केंद्रित है, वो ज्ञानवान नहीं, स्वयं ज्ञान बन जाता है, आत्मवत हो जाता है। आत्मा ना तो बंध में है, ना ही मुक्त है। वह तो सदा ही एक ही भाव में रहती है। उसे ना कोई बांध सकता है और ना मुक्त करता है। आत्म अनुभूति के लिए चेष्टा या प्रयास करना नहीं पड़ता। आत्म ज्ञान से ही आत्म अनुभूति होती है, जो केवल वही प्राप्त कर सकते हैं जिनकी दृष्टि निर्विकारी है, जो साक्षी होकर देखते हैं। प्रयास करना, चेष्टा करना, ये संसार है। इसी चेष्टा से कर्मों का संसार बनता है, दुख की दुनिया बनती है। जैसे संग्रह करने में मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन छोड़ने में 1 सेकंड लगता है, वैसे ही आत्मज्ञान हो जाने पर जो सत्य नहीं है उसे छोड़ने में 1 सेकंड लगता है। ये आसक्ति, त्याग ही मुक्ति है। आत्मज्ञान हो जाने पर आत्मा कर्मों के हिसाब किताब से जैसे मुक्त हो जाती है। जैसे स्वप्न में किए गए कर्मों का फल जागने के बाद नहीं मिलता, वैसे ही आत्म अनुभूति हो जाने पर देभान में किए गए कर्मों का फल उससे आत्मा मुक्त हो जाती है। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।